नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने संपादक पत्रकार श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी उनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे उनकी टिप्पणी, क्योंकि माहौल काफी गर्म है। माहौल इसलिए काफी गर्म है क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने फिर एक बार ऐसी टिप्पणी की है जिससे लोगों को लगता है कि वो सीधे नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता पर निशाने साध रहे हैं। वो झारखंड के गुमला इलाके में थे और वहां पर उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही गौरतलब है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विकास के लिए सुपर ह्यूमन बनते हैं, फिर उसके बाद उनकी तमन्ना देवता बनने की होती है, फिर देवता बनने के बाद वो अपने आप को ईश्वर बनना चाहते हैं। अब ये टिप्पणी अगर चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री की अगर उन टिप्पणियों से जोड़ा जाए जिसमें वो खुद को कह रहे हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूं, और फिर वो कहते हैं मुझे तो ईश्वर ने भेजा है कुछ विशेष काम करने के लिए, परमात्मा ने मुझको भेजा है। तो अगर इन दोनों टिप्पणियों को अगर जोड़ के देखा जाए तो क्या यह माना जाए कि मोहन भागवत ने दरअसल नरेंद्र मोदी की इन टिप्पणियों पर टिप्पणी की है और उनको एक गहरा संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीति के अंदर और मानवीय जीवन में इंसान को इंसान बने रहना चाहिए, उसको भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ना तो वो सुपर ह्यूमन हो सकता है, ना ही वो देवता। वो इंसान बना रहे तो बेहतर है, इंसानियत बनी रहती है, मानव बना रहे तो मानवता बनी रहती है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो मोहन भागवत जी ने कहा है इसको आप किस नजर से देखते हैं? मैं थोड़ा सा, आपको लगेगा कि मैं भागवत जी के साथ हूँ, भागवत का पारायण कर रहा हूँ कि मोदी जी की प्रशंसा कर रहा हूँ। जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। कोई बात नहीं सर। देखिए, मोदी जी पर भागवत साहब लगातार आक्रमण कर रहे हैं, हाँ। कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं वो। और मोदी जी ने पलट के आक्रमण नहीं किया है। मोदी जी हैज नॉट रेस्ट्रेंड हिमसेल्फ। उन्होंने कुछ भागवत साहब ने पहले टिप्पणी की थी, फिर भी तब भी मोदी जी चुप रहे। और ये झारखंड के में जो टिप्पणी की उन्होंने कि विकास की कोई सीमा नहीं, आगे बढ़ने का कोई अंत नहीं होता है, विकास का कोई अंत नहीं होता है। और मनुष्य सुपरमैन बनना चाहता है, अलौकिक बनना चाहता है, फिर देव बनना चाहता है, फिर भगवान बनना चाहता है, फिर वगैरह वगैरह जो भी कहा। मतलब महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं, उन्होंने ये जो सिद्ध करने की कोशिश की। आपने जैसा कहा, ये जो पीएम ने जो कहा था एक इंटरव्यू में कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ जी। उसके ऊपर ये कटाक्ष है। हमको अच्छा लगता है अगर भागवत साहब हाथरस के बाबा पर भी कोई टिप्पणी करते हैं, जो अपने आप को परमात्मा मानता है, अभी भी मानता है। 121 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई, उसके बाद भी वो जो वीडियोस हैं उसमें भी परमात्मा मानता है और लोग भी परमात्मा मानते हैं। भागवत साहब ने कभी आसाराम बापू, राम रहीम और उन तमाम लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जो भगवान बनते हैं और जेलों में। जी। मोहन भागवत साहब मोदी जी को हराकर भाजपा पर कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा करना चाहते हैं मतलब वो कि भाजपा पर अपना आधिपत्य साबित करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि भाई जो पार्टी है वो तो हमारे मतलब संघ के अंतर्गत होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये तमाम जो चीजें उपजी हैं ये हार की उपज है जो 2024 के नतीजों से निकली है। जी। अगर 2014 के नारों को ढूंढें आप, चुनाव के नारों को, तो वो
नारे में आपको एक नारा ये भी मिल जाएगा आशुतोष जी, हर हर मोदी घर घर मोदी। जी जी जी। ये 10 साल पुरानी बात है, जब आपने मतलब पूरे देश ने, संघ ने, बीजेपी ने मोदी को हर हर महादेव बना दिया था। अगर आरएसएस भाजपा है, क्या मानती है कि आरएसएस को भाजपा से कोई अलग नहीं किया जा सकता, और ये पूरा जो मामला चला है वो 5वें चरण के मतदान के ठीक पहले नड्डा जी का जो इंटरव्यू था उससे पैदा हुआ आक्रोश है। तो फिर भागवत साहब को यूपी की और महाराष्ट्र में और दूसरी जगह जैसे हरियाणा में जो नुकसान हुआ है बीजेपी को, उसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। उसमें कहना चाहिए कि ये संघ की हार है। मतलब ये जो सीटें कम हुई यूपी में, और बंगाल में जो कम हुई, हरियाणा में जो कम हुई, महाराष्ट्र में जो कम हुई, खासकर यूपी में और महाराष्ट्र में जो कि संघ के गढ़ हैं, उसके बारे में भी कहना चाहिए कि अरे हाँ, ये इस हार के पीछे न सिर्फ मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस है या मोदी है, इसमें संघ की भी जिम्मेदारी 50% की बनती है, अगर 60 की नहीं बनती है तो। मोदी जी का जो इंटरव्यू था आशुतोष जी, जो बहुत ही नॉन बायोलॉजिकल वाला इंटरव्यू था, वो 14 मई को दिया गया था, और बनारस में, अगर याद हो तो, डेक पर, एक क्रूज के डेक पर उसके पहले 19 अप्रैल को मतदान शुरू हो चुका था, और सेकंड फेज 26 अप्रैल को हो गया था, थर्ड फेज 7 मई को हो गया था, फोर्थ फेज 13 मई को हो चुका था। और ये जो 7 चरणों के मतदान में 4 चरण हो चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है, उनको नहीं कहना चाहिए था, ये जो संघ जो लगातार आक्रमण कर रहा है, मतलब आक्रमण नहीं कर रहा है, अभी जो खबर है उसमें तो ये कि यूपी में एक बैठक बुलाई गई है संघ के द्वारा, जिसमें चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों, स्टेट बीजेपी चीफ और संगठन महामंत्री, ये लोग रहेंगे, 5 लोग बस, और कोई नहीं। मतलब, और उसमें क्या एजेंडा रहेगा, मतलब क्या चीज है, क्यों बुलाई गई, इसके बारे में, और वो जो सर कार्यवाह हैं अरुण कुमार, वो उस बैठक की सदारत करेंगे। वो 21-22 को है शायद बैठक, वो जी। बैठक बुलाई गई है। अब मुद्दा ये कि बैठक में अगर डिप्टी सीएम नहीं जाते हैं, क्योंकि योगी जी ने हाल में मंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिसमें 10 सीटों का जो निपटारा किया, कि उसमें 3-3 मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई। उस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे और स्टेट चीफ भी नहीं थे। तो अगर इस बैठक में संघ के लोग, संघ की बैठक में नहीं जाते हैं डिप्टी सीएम, तो क्या मैसेज जाएगा, और जाते हैं और चुप रहते हैं या कुछ कहते हैं तो क्या मैसेज जाएगा। देखिए, एक चीज जो साफ होने, मतलब काफी क्लियर है, मतलब बहुत सारे लोगों को क्लियर है, देश में काफी लोग जानते हैं, ये जो मोदी जी हैं वो संघ का क्रिएशन है। जैसे फैशन की दुनिया में कहते हैं ना कि ये सव्यसाची क्रिएशन या मनीष मल्होत्रा क्रिएशन, तो ये जो मोदी जी हैं ये संघ का क्रिएशन है। और अब संघ जो है वो उनसे मुक्ति भी चाहता है, मतलब जिस चीज को क्रिएट किया उसको वो
उससे मुक्ति चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है, पर यह आसान काम नहीं है। और इसमें दो तीन चीजें हैं। दो तीन चीजों में एक चीज ये है आशुतोष जी, मतलब जी। जो मेरा मानना है, अनुमान है कि संघ इस पूरी लड़ाई में जीत नहीं पाएगा, क्योंकि संघ पॉलिटिकल नहीं है। संघ चुनाव नहीं जीता सकता, संघ हरवाने में मदद कर सकता है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि संघ अगर निष्क्रिय हो जाए तो पार्टी हार सकती है, संघ ज्यादा सक्रिय हो जाए तो पार्टी ज्यादा मतों से, ज्यादा सीटों से जीत सकती है। पर संघ अगर तय कर ले कि हरवाना है तो संघ हरवा नहीं सकता, चुनाव जितवा नहीं सकता कि वो कहे कि जितवाना जितवाना। जी जी। जैसे मेरा एक सवाल है, आप भी चाहें तो जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप चीजों को जानते हैं कि यूपी में हार को लेकर इतनी छाती माथे कूटे जा रहे हैं, बंगाल की हार, महाराष्ट्र में सीटें कम होने को लेकर, और उसके लिए नेतृत्व को या ओवर कॉन्फिडेंस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो सीटें पूरी की पूरी मिल गई, जी। उसके लिए किसको आप शाबाशी देंगे? या गुजरात में मिल गई, एक सीट गई बस, या छत्तीसगढ़ में भी एक गई, मध्य प्रदेश में तो एक भी नहीं गई, या उड़ीसा में इतनी सीटें मिल गई और सरकार भी बन गई, तो भागवत साहब ने क्या मोदी जी का अभिनंदन किया क्या? उसका श्रेय किसको जाना चाहिए? क्या संघ को जाना चाहिए? जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर संघ को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जीत का, गुजरात की जीत का श्रेय जाना चाहिए या उड़ीसा का, तो फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा में जो सीटें कम हुई उसका श्रेय भी, या उसका जो दोष है वो भी संघ को भुगतना चाहिए। तो ये जो, वो ये नहीं कह सकता कि हम कि मोदी वहां तो सफल हो गए और यहाँ सफल नहीं हुए, जी। यूपी महाराष्ट्र में सफल नहीं, या ये नहीं कह सकता कि संघ ने जहां काम किया वो सफलता मिली। कहे वो कि संघ ने सफल काम नहीं किया, फिर कहे संघ कि हमने यूपी में काम नहीं किया, महाराष्ट्र में काम नहीं किया, हमने तो सिर्फ, भागवत साहब बोल देंगे हमने तो सिर्फ काम था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, जहां जीत मिली वहां हमने काम किया था, ऐसा बोल। संघ के कार्यकर्ता का बीजेपी के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं की जो संख्या है, सदस्य हैं, वो 50-60 लाख है, जो आपको गूगल करने पर मिल जाएंगे। जी। बीजेपी के सभी सदस्यों को संघ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सदस्यों में मतलब आम नागरिक भी हैं, मतलब जो सहानुभूति रखते हैं, तो उनका संघ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब बीजेपी के सदस्यों में 18, 19, 20 करोड़ लोग हैं, मतलब 10 गुना, मतलब अगर 60 लाख ये हैं और वो अगर 20 करोड़ हैं, तो आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या है। जी। मैंने कई बार पहले भी जिक्र किया, कई चर्चाओं में किया है, और आपके चैनल पे भी एक दो बार किया होगा कि मैंने नवंबर दिसंबर 2013 में मेरी भागवत साहब से लंबी बात हुई थी इंदौर में, और तब ये जो मोदी जी को बनाया गया था उम्मीदवार गोवा में, तब मैंने बहुत कहा था कि भाई आप ये तो संघ को खत्म कर देंगे, आप इन्होंने गुजरात में खत्म कर दिया है, और अब आपने इनके पीछे खड़े हैं आप, तो अब ये तो आपने बहुत बड़ा रिस्क मोल लिया है। तो भागवत साहब ने कहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम उनको कंट्रोल कर लेंगे। ये 11-12 साल पुरानी बात है जी। मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ जी। अब वो वही हो रहा है, भागवत साहब ने जो कहा था और जो हो रहा है। इस लड़ाई में आशुतोष जी संघ का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं
उनका संघ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मोदी अभी भी एक एक्सेप्टेबल नेम है, जो जो अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा को जितनी सीटें मिली है, जो भी मिली है, 240 मिली हैं या जो भी मिली हैं या आगे भी जो मिलेगी, वो उसके लिए वो फिगर हैं, भागवत नहीं है जी। और अब भागवत का मानना हो सकता है कि मोदी जी को रिप्लेस करके कोई नया हिंदुत्व का चेहरा खड़ा कर दें, योगी जी को खड़ा कर दें। वो एक अलग मुद्दा है कि योगी जी के नाम पर कितना अखिल भारतीय स्वीकारिता होगी, नहीं होगी, लोग स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे। ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, इसमें जैसे मैंने कहा कि हार जो है संघ की होगी। और दूसरा ये जो कह रहा हूं, मैंने एक सवाल और भी पूछा था उनसे जब बातचीत हुई थी कि आप अडवाणी जी के प्रति की आपकी नाराजगी क्या है। तो उन्होंने कहा था कि अडवाणी जी जिन्ना की मज़ार पर जो पाकिस्तान में गए 2006 में, 5 या 6 में, हमसे बगैर पूछ कर गए थे, इसलिए हमको पसंद। आपसे पूछकर काम करें, मतलब सारे लोग पूछकर काम करें। इसमें यह है कि मोदी जी आपसे पूछकर काम नहीं करते तो आपके स्वाभिमान को, अभिमान को ठेस लग गई। जी। और मोदी जी का कहना है कि हम आपसे नहीं पूछेंगे, मतलब आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आप एक वैचारिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर हैं तो आप वो काम करिए, या फिर आप अपने संविधान में परिवर्तन कर लीजिए कि भाई हम पॉलिटिकल काम भी करेंगे, या आप अपने एजेंडे में परिवर्तन कर दीजिए। मोदी जी अडवाणी नहीं है, मतलब आप मतलब अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज सकते हैं। मोदी जी मौका आते से भागवत साहब को भेज देंगे मार्गदर्शक मंडल में। भागवत साहब को सर 2 चीजें करना चाहिए जो मैं भागवत साहब से कहना चाहता हूँ। उन्होंने 2 चीजें कही थी जब मोदी जी पर पहली बार आक्रमण किया था, और उसमें यह कहा था कि सोसाइटी में विभाजन हो गया है जी। अगर आपको याद हो तो उन्होंने जो और चीजें कही थी, उसमें मैं 2 चीजों की बात कर रहा हूँ। आप किसी अगली चर्चा में कहेंगे तो उन पर बाकी पर भी करेंगे। और एक ये कहा था कि मणिपुर इतने समय से जल रहा है या तबाह हो रहा है, या मणिपुर की स्थिति इतनी खराब है। मेरा भागवत साहब से एक ही निवेदन है कि ये मुजफ्फरनगर में जो कावड़ियों को लेकर जो सरकारी आदेश निकला है, उसकी पब्लिकली भर्त्सना करें वो, क्योंकि ये सोसाइटी को डिवाइड करने वाला ऑर्डर है। और भागवत साहब कहते हैं कि सोसाइटी में बहुत विभाजन हो चुका है, और वो सोसाइटी में विभाजन के खिलाफ है भागवत साहब, उन्होंने ये कहा है। और दूसरा उन्होंने जो इशारा किया था कि मतलब मणिपुर को इशारों में मोदी जी की विफलता बताया था, या सरकार की विफलता। मैंने पहले भी कहा इस चीज को, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भागवत साहब इतने दौरे करते रहते हैं, झारखंड भी पहुंच गए। उत्तर पूर्व में संघ का बहुत पुराना काम है, 25-30 साल पुराना काम है, वहीं से शुरुआत की थी उन्होंने जी। भागवत साहब को मणिपुर की यात्रा करना चाहिए और ये कहना चाहिए वहां जाके कि देखिए प्रधानमंत्री तो नहीं आ पाए, मैं आया हूं आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए। और उसका बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, राहुल गांधी पर भी बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी का मुंह बंद कर देंगे अगर भागवत साहब चाहेंगे तो। कि देखिए भाई, बीजेपी का नेता तो नहीं आया, संघ का नेता वहां पहुंच गया। भागवत साहब दोनों काम नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए बहुत साहस चाहिए, और वो उसके लिए उनको फिर गुजरात में जो हुआ उसकी भी भर्त्सना करनी पड़ेगी, पोस्ट गोधरा जो हुआ उसकी भी भर्त्सना करनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीजों को लेकर देश को सफाई देना पड़ेगी। तो इस समय भागवत साहब के साथ देश नहीं खड़ा हुआ है। भागवत साहब चाहे जितना आक्रमण करें, उसका
नागरिकों पर तो असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये अहंकार की लड़ाई है, इसमें कोई तत्व नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आपने विषय चुना आज, जी उसका सार ये है कि भागवत साहब मोदी जी को ललकार नहीं पाएंगे। मोदी जी काफी बहुत खतरों के खिलाड़ी हैं, और वो इस तरह निपट के जाएंगे। कई खतरे निपटा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। जी धन्यवाद सर, थैंक यू।